हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बसा पीरनगर एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हुई लगती थीं। हरे भरे मैदानों में से क्रिस्टल जैसी साफ नदियां बहती थीं। लेकिन गांव पर हमेशा ठंडी हवा का पहरा रहता था। रातें लंबी और खामोश होती थीं। उन खामोशी में ऐसे राज दबे हुए थे जिन्हें ना छेड़ना ही बेहतर था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। वो खेती बाड़ी करते थे। उनकी जिंदगी कुदरत के हिसाब से चलती थी। वो पुरानी कहानियां सुनाते थे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थीं। आत्माओं और परछाइयों की कहानियां जो पहाड़ों में घूमती थीं। ऐसी कहानियां जो ठंडी रातों में जलती हुई आग के पास सुनाई जाती थीं। रवि एक जवान लड़का था जो गांव में नया आया था। वो शहर से काम की तलाश में और जिंदगी में बदलाव के लिए आया था। उसने कहानियां तो सुनी ही थीं, पीर नगर में होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के किस्से। लेकिन रवि, जो दिल से एक शहरी लड़का था, उसने उन्हें अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो एक बस से आया था जिसकी हेडलाइट गांव पर छाए घने कोहरे को चीरती हुई जा रही थी। बस से उतरते ही उसे अपनी रियर एज की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। हवा भारी थी, एक अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो मानो सब सुन रही हो। बस चली गई और रवि उस सुनसान बस स्टॉप पर अकेला रह गया। कोहरा और घना हो गया था। उसके चारों ओर भूतिया चादर की तरह घूम रहा था। हवा और ठंडी हो गई, उसकी त्वचा को चुभने लगी। इस अकेला स्ट्रीट लैंप नारंगी रोशनी दे रहा था जो मुश्किल से ही घने कोहरे को चीर पा रहा था। रवि ने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें हवा में धुएं की तरह उड़ रही थीं। उसने खाली सड़क पर नजर दौड़ाई। उसके दिल में बेचैनी रेंगने लगी। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। खामोशी को सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और दूर से आती हुई एक कुत्ते की भौंकने की आवाज तोड़ रही थी। अचानक कोहरे से एक साया उभरा। एक बूढ़ी औरत, उसका चेहरा पीला और दुबला पतला। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से जल रही थीं। उसने फटे हुए शॉल ओढ़ रखा था। उसका कमजोर शरीर ठंड में कांप रहा था। बेटा, उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। क्या तुम एक बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हो? मुझे घर पहुंचना है, बस पहाड़ी ऊपर ही है। रवि हिचकिचाया। उस बूढ़ी औरत में कुछ तो अजीब था, लेकिन उसकी विनती ने उसके दिल को छू लिया। वो उसे ऐसी रात में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने सिर हिलाया और उसे अपना हाथ पकड़ाया। भाग 5, खोने और खामोशी की दास्तां। जैसे ही वो चल रहे थे, बूढ़ी औरत बोलने लगी। उसकी आवाज धीमी थी, हवा के शोर में मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। उसने अपने परिवार के बारे में बताया, बहुत समय पहले के उस समय के बारे में जब गांव हंसी खुशी से भरा हुआ था। उस समय के बारे में जब तक त्रासदी नहीं आई थी। वो गायब हो गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरे पति, मेरे बच्चे बिना किसी निशान के चले गए। पहाड़ उन्हें ले गए। कहते हैं कि पहाड़ कभी नहीं भूलते। जवान आदमी, वो कभी माफ नहीं करते। भाग 6, पहाड़ी पर बना घर। वो एक रास्ते पर पहुंचे जो एक ऊंची पहाड़ी की ओर जा रहा था। कोहरा पहाड़ी से चिपका हुआ लग रहा था। कुछ फीट से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कोहरे से एक जीर्ण शीर्ण घर दिखाई दिया। वो अकेला खड़ा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। रवि ने अपनी रियर एज की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। उस घर में कुछ बहुत ही अजीब था। उसमें से निराशा की, भूली हुई यादों की एक आभा निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। बूढ़ी औरत ने उसकी बाहों को और कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। भाग 7, रहस्योद्घाटन। वो सामने के दरवाजे पर पहुंचे।
जिसका पेंट उतर रहा था। लकड़ी सड़ रही थी। बूढ़ी औरत रवि की ओर मुड़ी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। उनके चारों ओर एक ठंडी हवा चली और उसी पल कोहरा छंट गया। रवि हांफने लगा। बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इतनी डरावनी फिल्में देखी थीं कि वो समझ गया था कि इसका क्या मतलब था। ये कोई आम औरत नहीं थी। ये एक आत्मा थी, कब्र से परे की एक दुनिया से आई हुई। भाग 8। किंवदंती जिंदा है। बूढ़ी औरत की हंसी रात में गूंज उठी। एक ऐसी खौफनाक आवाज जिससे उसकी रीढ़ हड्डी की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर वो गायब हो गई, हवा में गायब हो गई। कोहरा फिर से छा गया। पहाड़ी पर बने घर को निगल गया। रवि अकेला था। रवि पहाड़ी से नीचे भाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तब तक भागा जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। हाँफ रहा था। बूढ़ी औरत की हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन गांव वाले जानते थे। वो हमेशा से जानते थे। पहाड़ी पर बना घर वीरान पड़ा रहा, पीरनगर गांव में छुपे राज का एक खौफनाक निशान। पहाड़ कभी नहीं भूले।